ये बजट जो वित्त मंत्री जी ने आज पेश किया है सदन में, ये बजट पूरे देश की खुशहाली का, देश की बेहतरी का, विकसित भारत का बजट है। लेकिन इस बजट का लाभ पूरे देश की आम जनता को, सभी वर्गों को इस बजट का लाभ मिलने वाला, सभी का इसमें ध्यान रखा गया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ये बजट लेकर जो हमारी सरकार आई है, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जिस तरह बजट को पेश किया है, इसका पूरे देश को लाभ मिलने वाला है। मैं तो इसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि महिलाओं की, बहन बेटियों की जो मांग थी उनके सशक्तिकरण की, उसको उन्होंने पूरा किया है। और अब भी सरकार का पूरा ध्यान किसानों के साथ है, सरकार किसानों के साथ। मैंने कहा कि विपक्ष का काम है आलोचना और सरकार का काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस दृष्टिकोण से काम करना। दो 2026 बजट जो है एक तरीके से पेश कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद राजकुमार सांगवान जी है, बागपत से आते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो बजट है ये आया, विपक्ष बोल रहा है कि जो आप सपा सुप्रीमो है उनका कहना है कि सपनों का बजट है, पर कई लोग ये बोल रहे हैं कि चुनावी है, चुनावी बजट। अभी तो चुनाव में समय है और चुनावी बजट कैसे कह सकते हैं। ये बजट जो वित्त मंत्री जी ने आज पेश किया है सदन में, ये बजट पूरे देश की खुशहाली का, देश की बेहतरी का, विकसित भारत का बजट है। और ये आम जनता, आम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया गया। इसका ऐसा नहीं है कि ये चुनावी बजट है, चुनाव तो कुछ ही राज्यों में होने वाला है, लेकिन इस बजट का लाभ पूरे देश की आम जनता को, सभी वर्गों को इस बजट का लाभ मिलने वाला, सभी का इसमें ध्यान रखा गया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ये बजट लेकर जो हमारी सरकार आई है, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जिस तरह बजट को पेश किया है, इसका पूरे देश को लाभ मिलने वाला है। वहीं पर पूरे देश की बात कर रहे हैं, पर अगर उत्तर प्रदेश की बात कर दे, अगले साल ही वहां पर चुनाव है और उसमें उत्तर प्रदेश को जो है ज्यादा सौगातें मिलती हुई नजर आई, चाहे वो वुमेन हॉस्टल हो, चाहे वो रेल की रफ्तार हो। वुमेन हॉस्टल की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी और बहुत लंबे समय मांग थी। हमारी सरकार सशक्त भारत और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की तरफ हमारी जो सरकार काम कर रही है, महिलाओं को और बहन बेटियों की तरफ कि उनको कैसे हम सशक्त बनाएं, उस पर पूरा सरकार काम कर रही है। उसी की तरफ उनका पूरा फोकस है और उसी की कड़ी में जो वुमेन्स हॉस्टल बनाए गए, जिसकी जरूरत थी, नीड थी, आवश्यकता थी, उसका सरकार ने उस मांग को पूरा किया है। मैं तो इसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि महिलाओं की, बहन बेटियों की जो मांग थी उनके सशक्तिकरण की, उसको उन्होंने पूरा किया है इस बजट में। उनका बहुत बहुत आभार है। वहीं पर कृषि प्रधान देश कहा जाता है हमारे भारत को, पर किसानों की एक मांग थी एमएसपी को लेकर, आंदोलन हुए, आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला, बातें होती है किसानों के बारे में कि आलू से सोना निकाल लेंगे, पर आखिर में जो किसान है उसको जहर खाने की नौबत आ जाती है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी जाती है, पर वो अभी तक नहीं होती। ये केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार किसानों के साथ खड़ी है, हमेशा उनका पूरा ध्यान रखती है, पूरा ख्याल रखती है और सरकार इस पर निरंतर काम कर रही है कि कैसे किसानों की आमदनी दोगुनी करी जाए, उनकी जो लागत है फसल की उसको कम करके उनका जो मूल्य है खेती का, उसको कैसे बेहतर उसका काम किया जाए, उसके लिए काम भी कर रही है, चिंता भी करती है और किसानों के साथ भी खड़ी है। और प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल खेती, फार्मिंग, उस पर भी सरकार पूरा इस समय ध्यान कर रही है। किसानों के साथ पूरी तरह सरकार है, किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। किसान कैसे सशक्त बने, इस पर सरकार निरंतर काम कर रही है, पहले भी करते रही है और अब भी सरकार का पूरा ध्यान किसानों के साथ है, सरकार किसानों के साथ। विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है और आपको गिरते हुए नजर आ रहा है, लगातार केंद्र सरकार को ये बोल रहा है कि युवाओं के लिए क्या है, बेरोजगारी इतनी चरम पर है हमारे देश में, पर रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं, युवाओं के ऊपर कोई बात नहीं। महिलाओं की अगर बात करें, एक तरफ बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की और दूसरी तरफ जो घरेलू गैस के सिलेंडर है वो महिला की जेब पर भारी पड़ेगा और 50 रुपए बढ़ा दिए उसपे। गैस सिलेंडर महिला पे भारी पड़ेगा, वो तो परिवार सिलेंडर को लाते हैं, महिला तो सिर्फ जो अपना काम करते हैं, चूल्हा सही है कि चूल्हे की मालिक हैं और वो अपने किचन के मालिक हैं, लेकिन महिलाओं के लिए देश की सरकार निरंतर काम कर रही है और उनके आत्मनिर्भरता के लिए उनके लिए काम कर रही है। वो कैसे सशक्त बने इसके लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं है जिस तरह विपक्ष अपनी बात कह रहा है और जिस तरह आप नौजवान की और उसकी बात कर रहे हैं,
मैं पहले कह चुका हूं कि ये बजट पूरे देश के सभी वर्गों के लिए बजट है, देश की खुशहाली के लिए बजट है, और देश का कोई भी वर्ग वो उसको दिक्कत ना हो, उसको परेशानी ना हो और वो आगे बढ़े, उसके लिए बजट लाया गया। और उसके लिए इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। बढ़िया बजट। आप कह रहे हैं कि स्वागतीय है बजट, पर अगर दूसरी विपक्ष की बात करें वो कह रहे हैं सराहनीय है, ऐसा क्यों? वो सराहनीय कह रहे हैं, विपक्ष ने भी कहा सराहनीय बजट है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने नहीं कहा। लेकिन विपक्ष का काम है आलोचना और सरकार का काम है देश के हितों में काम करना। सरकार देश के हितों में काम कर रही है, एनडीए सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, सभी वर्गों का ध्यान कर रही है। विकसित भारत उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत उसके लिए काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी है उस पे काम कर रहे हैं, महिला उनके लिए काम कर रहे हैं। जो रेलवे नेटवर्क पे जो बड़ा काम हुआ है पूरे देश में कि जहां ट्रेन जाने का लोग कल्पना नहीं करते थे, इस सरकार ने वहां तक रेलवे नेटवर्क बिछाकर वहां पर ट्रेनों को पहुंचाने का काम कर दिया, जिसका लाभ उन वर्गों को मिलेगा, उनको मिलेगा, उन क्षेत्रों को मिलेगा जो रेल का सपना देखते थे कि यहाँ भी कभी रेलवे नेटवर्क खड़ा होगा। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं, उन जिस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं, वो बहुत मजबूती के साथ रेलवे नेटवर्क को उन्होंने पूरी मजबूती दी है और ट्रेनों का जाल बिछाने का काम किया। बेहतर ट्रेनें हमारे रूट पर हमारे देश में चलें, उस पर उनका पूरा फोकस है और इसके नतीजे सामने देखने को आ रहे हैं। कांग्रेस के लोकसभा सांसद है सुखदेव भगत, उनका कहना है कि जिस तरीके से घोषणाएं करी, जिस तरीके का बजट आया, वो जो है सिर्फ एक भाषणवीर के तौर पर है। उन्होंने उसकी जो तुलना है वो अग्निवीर से करी, जैसे अग्निवीर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ऐसे ही ये जो भाषणवीर है ये भी नहीं हुआ। बजट को भाषणवीर से तुलना। मैंने कहा कि विपक्ष का काम है आलोचना और सरकार का काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस दृष्टिकोण से काम करना। ये सरकार उसी पर काम कर रही है और विपक्ष आलोचना ही करेगा। वो कभी विपक्ष समर्थन कभी किसी बात का कितने बेहतर काम हो, सरकार कैसी बेहतर चल रही हो, सरकार का समर्थन विपक्ष नहीं करता है, वो आलोचना ही करता, अच्छे में भी आलोचना करता। और ये अच्छी बात है कि वो अच्छे में भी आलोचना कर रहे हैं। वो सरकार और निरंतर और प्रगति की तरफ हमारे देश को ले जाने का काम करेगी। बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बागपत से लोकसभा सांसद हैं राजकुमार सांगवान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक विदेश लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।